हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है सफलता एक्सप्रेस चैनल पे। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि वोकैब एक बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें। और बहुत सारे बच्चे इससे परेशान होते हैं कि सर वोकैब जो है याद नहीं होती है, लर्न नहीं होती है। तो मैंने आप लोगों के लिए इतनी बेहतरीन स्लाइड यहाँ पे तैयार की है। सारे एग्ज़ाम, चाहे आपका एसएससी हो, बैंक हो, टीचिंग एग्ज़ाम्स हो या डिफेंस एग्ज़ाम हो या फिर और कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो, जिसमें कि वोकैब आपकी पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है। अगर इंग्लिश पूछी जाती है तो वोकैब का आना तय होता है। तो यहाँ पे मैं आपको कराऊंगा जिससे कि आपकी मिस स्पेल्ड वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम्स और बहुत सी तमाम तरीके की चीज़ें जैसे वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह यहाँ से तैयार होंगी। तो चलिए आज हम लोग शुरू कर देते हैं वोकेबलरी ए से स्टार्टिंग। आप लोगों को जुड़ना है और बेशक आप लोग इसको पूरा अगर देखते हो तो ए टू जेड पूरा बिना देखे आप लोग नहीं जा पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ए टू जेड आपको तैयार करना है यहाँ से। तो वोकैब ये आप पूरी तैयार कर सकते हो। ये आपकी एसपी बख्शी जो आपकी रिकमेंडेड बुक होती है सभी मेजर एग्जाम के लिए, उसकी वोकैब्स हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। मेरा नाम है शरद गुप्ता और जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं अनअकैडमी पर भी टॉप एंड वेरीफाइड एडुकेटर हूँ टेट कैटेगरी में, और आप लोग वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो पहली हमारी वोकैब है एडामेंट। ठीक है, पहली हमारी वोकैब लिखी हुई है एडामेंट। एडामेंट की हम लोग बात करें तो कैसे इसको याद कर सकते हैं। देखो ऐसे आप लोगों को एक नया वर्ड लगेगा कि एडामेंट एक नया वर्ड है ना। एडामेंट के आगे मैंने कुछ ऐसा जोड़ दिया, मैंने यहाँ पे ये जोड़ दिया एडामेंट के आगे नीचे लिखा हुआ है एडामेंट बॉय, है ना। बॉय आपको पहले से पता था कि बॉय का मतलब होता है लड़का, बॉय मीन्स होता है लड़का। एडामेंट नहीं पता था, मैंने एडामेंट के आगे जोड़ दिया बॉय, तो यहाँ पे हो गया एडामेंट बॉय। इट मीन्स जिद्दी लड़का। कैसा लड़का? जिद्दी लड़का। इसको क्या कह सकते हो? इसको कह सकते हो, मीनिंग इसकी होती है हार्ड, इनफ्लेक्सिबल, स्टबर्न, और भी बहुत सारी मीनिंग, विक्ड। ठीक है, तो और भी बहुत सारी इसकी मीनिंग होती है। ये आपकी क्या है, ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे एक तरीके से। आपको एक साथ सिनोनिम एंटोनिम नहीं याद करना है, यहाँ से वोकैब आपको केवल लर्न करनी, सिनोनिम एंटोनिम अपने आप बनने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एडामेंट बॉय, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया यहाँ पे जिद्दी, जिद्दी लड़का। अब देखिए जिद्दी लड़का यहाँ पे बना हुआ है, ये देख सकते हो आप, इस तरीके का पिक्चर यहाँ पे बनी हुई है जिद्दी लड़का की, है ना। जैसे लिखा हुआ ही इज सो एडामेंट इन हिज बिलीव्स दैट नो वन कैन चेंज हिज माइंड। ठीक है, तो मैं आपसे केवल इतना पूछूंगा एडामेंट या फिर एडामेंट बॉय, तो आप कहोगे जिद्दी लड़का। अपने आप आने लगेगा, लर्न होने लगेगा। तो निमोनिक्स के थ्रू हम लोग इन सबको लर्न करेंगे। सेकंड मीनिंग पे चलते हैं, एडवर्स। अब एडवर्स मतलब आपको नहीं पता था, एडवर्स के आगे मैंने यहाँ पे जोड़ दिया वेदर। एडवर्स वेदर या फिर एडवर्स कंडीशन, इसका मतलब क्या हो गया? विपरीत परिस्थिति। कैसी परिस्थिति? विपरीत परिस्थिति। तो इसमें आप कह सकते हो यहाँ पे एडवर्स वेदर। एडवर्स वेदर का मतलब विपरीत परिस्थिति। ठीक है, विपरीत परिस्थिति जैसे ये देख सकते हो पिक्चर आपकी, है ना, इस तरीके की एडवर्स वेदर हो गया है, विपरीत परिस्थिति हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अफेक्टेड। अफेक्टेड नहीं पता था आपको, और अफेक्टेड मीन्स क्या होता है ये नहीं मालूम था। अफेक्टेड के आगे मैंने जोड़ दिया मैनर। अफेक्टेड मैनर, दिखावटी मैनर। अफेक्टेड मैनर, दिखावटी मैनर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दिखावटी। ठीक है, दिखावटी मैनर। मीनिंग इसकी क्या है? जैसे कि आर्टिफिशियल भी आपका दिखावटी होता है, प्रिटेंड करना मतलब होता है ढोंग करना, इन्फ्लुएंस, ये सब आपके इसी सेंस में आते हैं, इसकी मीनिंग्स होती है दिखावटी मैनर। जैसे शी टॉक्स इन एन अफेक्टेड ब्रिटिश एक्सेंट, है ना। कुछ कुछ लोग होते हैं ना उनको इंग्लिश जैसे ब्रिटिश एक्सेंट बोलना होता है, तो दिखावटी एक्सेंट से। ये देखो जैसे ये बात कर रहा है लड़का, तो किस तरीके से दिखावटी मैनर में बात कर रहा है, अफेक्टेड मैनर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एले द फियर। एले द फियर, यहाँ पे क्या कह सकते हो? एले द फियर, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है एले द फियर। ये क्या है? वर्ब है। इसमें कैसे याद करोगे? ऐसे याद कर सकते हो, एले द फियर मतलब डर को शांत करना, डर को शांत करना। या फिर और भी कह सकते हो, जैसे कि और इसकी मीनिंग्स होती हैं पैसिफाई, पैसिफाई द मॉब, उग्र भीड़ को शांत करना। मॉब मीन्स क्या होता है? मॉब मीन्स होता है उग्र भीड़ या फिर वायलेंट क्राउड। इसी तरीके से क्वेंच द थ्रस्ट, क्वेंच द थ्रस्ट, ये देखिए लिखा हुआ है क्वेंच द थ्रस्ट, प्यास बुझाना। इसी तरीके से आग बुझाना, या फिर कह सकते हो आग बुझाने को डाउज द फायर या एक्सटिंग्विश द फायर। डाउज द फायर या फिर एक्सटिंग्विश द फायर। ठीक है, बच्चे को शांत करने के लिए क्या लगाते हैं? तो बच्चे को शांत करने के लिए लगाते हैं मोलिफाई द चाइल्ड।
क्या लगाते हैं, मॉलिफाई द चाइल्ड, ठीक है, पैसिफाई द मोब, क्वेंच द थ्रस्ट, डाउस द फायर, एक्सटिंग्विश द फायर, मॉलिफाई द चाइल्ड और एले द फियर, डर को शांत करना। ये देखिए सब है, बच्चे को ये शांत कर रही है ना, तो इसमें हो जाएगा मॉलिफाई द चाइल्ड, यहाँ पे हो जाएगा डाउस द फायर या एक्सटिंग्विश द फायर, यहाँ पे क्वेंच द थ्रस्ट, देखो प्यास बुझा रहा है, यहाँ पे मॉब मतलब उग्र भीड़ होगी उसको शांत करना, मतलब कि पैसिफाई द मॉब हो गया, ठीक है। तो आपको केवल ऐसे याद करना है, एले द फियर डर को शांत करना, पैसिफाई द मॉब उग्र भीड़ को शांत करना, क्वेंच द थ्रस्ट प्यास बुझाना, ठीक है, डाउस द फायर आग बुझाना, एक्सटिंग्विश द फायर आग बुझाना, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, एकॉर्ड एमंग फैमिली मेंबर्स, एकॉर्ड एमंग फैमिली मेंबर्स, मैंने कहा यार जैसे कि आपको कहीं जाना है, बाहर जाना है ना, और पहले क्या होता था कि अगर कोई आपके घर का सदस्य नहीं मानता था, मना कर देता था, तो फिर आप नहीं जाते थे, ठीक है। लेकिन जब सारे सहमत होते थे, अनएनेमियस होते थे, अनएनेमियस मीन्स क्या होता है, अनएनेमियस मीन्स होता है, या यूनानिमस भी कह देते हैं, अनएनेमियस मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, तो उसका मतलब होता है एक मत होना, जब सब सर्वसम्मति होते हैं तब जा पाते हो आप, राइट। तो मतलब क्या हो गया, एकॉर्ड एमंग फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स के बीच क्या बन गई है, सहमति बन गई है, क्या बन गई है, सहमति बन गई है। तो जब सहमति बन जाएगी एकॉर्ड एमंग फैमिली मेंबर्स, तो क्या हो गया इसमें, यहाँ पे हो जाएगा आपका सहमति बनना, ठीक है। जैसे दे साइंड एन एकॉर्डिंग नंबर, देख रहे हो हाथ मिला रहे मतलब कि सहमति बन गई है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, अडल्टरेट मिल्क, यार आजकल बहुत ज़्यादा मिलावटी दूध आ रहा है ना, देखा होगा बहुत सारी चीज़ें मिला देते हैं, आए दिन जो है टीवी में आता रहता है, न्यूज़पेपर में आता रहता है। तो अडल्टरेट मिल्क मतलब हो गया यहाँ पे मिलावटी दूध, कैसा दूध हो गया है, मिलावटी दूध हो गया है। मीनिंग क्या होगा, मेक इम्प्योर या फिर मिल्क, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दूध में मिलावट की जा रही है, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एजिलिटी इन ब्रेन, एजिलिटी ऑफ ब्रेन या फिर इन ब्रेन कह सकते हो, एजिलिटी ऑफ ब्रेन, आपका दिमाग कभी भी रुकता नहीं है, हरदम चंचल बना रहता है, चलता रहता है, चलायमान रहता है, डायनेमिक रहता है। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील, एनर्जेटिक रहता है, राइट। तो एजिलिटी इन ब्रेन या फिर ऑफ ब्रेन हो गया दिमाग का चंचलपन, दिमाग हरदम क्या करता रहता है, चंचल रहता है। देखो इस लड़की का दिमाग क्या है, चल रहा है ना, ये देखो इस तरीके से क्या है, बहुत सारी बातें घूम रही हैं, राइट ना। तो वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, और मीनिंग इसकी होती है निम्बलनेस या फिर एलाक्रिटी, निम्बलनेस या फिर एलाक्रिटी। तो ऐसे याद रखोगे, एजिलिटी ऑफ ब्रेन, एजिलिटी ऑफ ब्रेन दिमाग का चंचलपन, ठीक है, चंचलता, या एलाक्रिटी या फिर निम्बलनेस, राइट। फिर है आपका एडमोनिश द चाइल्ड या एडमोनिश द नॉटी बॉय, एडमोनिश द नॉटी बॉय। अब इसकी बात हम लोग करें, द नॉटी बॉय, नॉटी बॉय मतलब नटखट लड़का, जो बहुत ही शरारती लड़का हो, है ना। तो उसको क्या करना, एडमोनिश करना, डांटना फटकारना, उसको क्या करना, डांटना फटकारना। आपको कैसे याद रखना है, एडमोनिश द नॉटी बॉय, एडमोनिश द चाइल्ड। इसकी मीनिंग क्या होती है, मीनिंग होती है इसकी वार्न करना, रिप्रूव करना, चेस्टाइज, चाइड, रेप्रीमेंट, स्कोल्ड, रिप्रूफ, ये सारी इसकी सिनोनिम होती है, फिर मीनिंग होती है, ठीक है। वार्न, रिप्रूफ, चाइड, चेस्टाइज, रेप्रीमेंट, स्कोल्ड, रिप्रूफ। अब देखो नीचे क्या बताया जा रहा है, इसकी मम्मी जो है इसको क्या कर रही है, डांट रही है, एडमोनिश कर रही है, एडमोनिश द नॉटी बॉय, क्योंकि ये बच्चा कैसा है, नॉटी बॉय है, ठीक है, क्लियर है। चलो पहले यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ। देखो फिर से, अब मैं क्या करूँगा, आपसे ऐसे पूछूंगा, जैसे मैंने फर्स्ट पूछा आपसे एडामेंट बॉय, तो आप बताओगे जिद्दी लड़का, एडामेंट बॉय जिद्दी लड़का। फिर एडवर्स वेदर, विपरीत मौसम। फिर अफेक्टेड मैनर, दिखावटी मैनर। फिर उसके बाद एले द फियर, डर को शांत करना। पैसिफाई द मोब, उग्र भीड़ को शांत करना। क्वेंच द थ्रस्ट, प्यास बुझाना। मॉलिफाई द चाइल्ड, बच्चे को शांत करना, ठीक है। डाउस द फायर या एक्सटिंग्विश द फायर, आग बुझाना। एकॉर्ड एमंग फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स के बीच में क्या बन गई है, सहमति बन गई है, एकॉर्ड एमंग फैमिली मेंबर्स। फिर है अडल्टरेट मिल्क पी लिया यार, मतलब कि मिलावटी दूध पी लिया है। फिर है एजिलिटी ऑफ ब्रेन, मन की चंचलता, एजाइल, ठीक है। निम्बलनेस, एलाक्रिटी। एडमोनिश द नॉटी बॉय, बच्चे को डांटना फटकारना, ठीक है, याद हो गई, बच्चे को डांटना फटकारना। मैंने बताया था जो निमोनिक्स लिखा है ब्रैकेट में, उसको भी आप लोग ध्यान से करें। जैसे एग्जाम में आएगा एडमोनिश, आपको तुरंत याद आ जाएगा फट से कि एडमोनिश द नॉटी बॉय सर ने बताया था,
ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं अभी। फिर मैंने कहा एसवेज द फेल्ड पर्सन। एसवेज द फेल्ड पर्सन, जो बच्चा फेल हो जाता है, जैसे मान लो आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, सीटेट का एग्ज़ाम आपका है, ठीक है। अब उसमें क्या है, उसमें आप फेल हो गए हो, तो सभी लोग क्या करेंगे, सभी देखो यहाँ पे देखो, ये लड़की क्या है, लड़की फेल हो गई है किसी भी एग्ज़ाम में, तो इसकी जो है सिस्टर क्या कर रही है, इसको सांत्वना दे रही है, इसको कंसोल कर रही है, कंसोल करना, ठीक है, कि चलो ठीक है, अच्छा इस बार पास नहीं कर पाया, नेक्स्ट टाइम पास कर लेना। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या बताई गई है, एसवेज द फेल्ड पर्सन, मतलब कि सांत्वना देना, किसी को क्या देना, किसी को सांत्वना देना, कंसोल करना। लिजन, इज, ये सब इसके होते हैं, इज, लीज, इजन या फिर कंसोल, ठीक है ना। तो इस निमोनिक्स और पिक्चर के थ्रू आप ध्यान रख सकते हो। मैंने कहा डिस्प्रिन क्या करती है, डिस्प्रिन देखा है ना, तब डिस्प्रिन दर्द को कम करती है, डिस्प्रिन एलिविएट द पेन, डिस्प्रिन क्या करती है, एलिविएट द पेन, पेन, हाँ, डिस्प्रिन एलिविएट द पेन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दर्द को कम करना। अब एलिविएट द पेन ऐसे याद कर सकते हो, डिस्प्रिन क्या करती है, एलिविएट द पेन, दर्द को कम करती है, ठीक है, रिलीफ मिलता है आपको, एसवेज करती है। तो यहाँ पे देखो डिस्प्रिन टेबलेट है, इस लड़की का क्या हो रहा था, दर्द हो रहा था सर, इसने डिस्प्रिन खा ली तो इसका दर्द क्या हो गया, कम हो गया, एलिविएट हो गया। इस तरीके से याद कर सकते हो इसको। नेक्स्ट है, मैंने क्या यार, आप लोगों का बड़ा आल्ट्रिज्म नेचर है। आल्ट्रिज्म क्या है, आल्ट्रिज्म आप लोगों का नेचर है, इट मीन्स कि परोपकारी नेचर है। क्या होता है, परोपकारी, ठीक है, कैसा, दूसरों का उपकार करने वाला, लवर ऑफ मैनकाइंड जिसको बोलते हो, लवर ऑफ, इसको क्या बोलता है, क्या बोलते हैं, लवर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, उसको बोलते हैं अल्ट्रिस्ट, उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रिस्ट, क्योंकि आईएसटी लगाने से क्या बनता है, आईएसटी लगाने से हमारा पर्सन बन जाता है, क्या बन जाता है, पर्सन बन जाता है। इसको एक चीज़ और बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। ये दोनों आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत पूछे जाते हैं। किसमें पूछे जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत पूछे जाते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट, फाइल मीन्स होता है PHIL, फाइल या फाइलो मीन्स होता है लव या फिर लवर ऑफ, जो भी आगे हो, फिलेंथ्रोपिस्ट इसका हो जाएगा लवर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अल्ट्रिज्म, कह सकते हो अनसेल्फिश डिवोशन, अनसेल्फिश डिवोशन, ठीक है, बिना किसी स्वार्थ के। देख रहे हो यहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसको कि एक आदमी इसको पानी पिला रहा है, मतलब क्या कर रहा है, परोपकार कर रहा है, अल्ट्रिज्म नेचर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते अमास दमनी। अमास, जितने भी मास है, मास का मतलब ऐसे याद कर सकते हो, जितनी भी मास है, मास का मतलब जितनी भी, कहते हैं ना वहाँ बड़ा मास था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यक्ति थे, तो जितने सारे व्यक्ति क्या करते हैं, सारे मास अमास करने का काम कर रहे हैं, धन को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह सकते हो अमास द मनी या फिर अमास द मनी, क्या करना, धन को इकट्ठा करना, ठीक है, अमास द मनी, धन को क्या करना, धन को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, ये कह सकते हो इसमें, कलेक्ट करना या फिर एक्यूमुलेट करना। एक्यूमुलेट भी यही एक शब्द है, एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। जैसे ये व्यक्ति देखो इसमें क्या कर रहा है, गुल्लक में पैसे को इकट्ठा कर रहा है, तो यही हो गया अमास द मनी, धन को इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना, राइट। याद हो रहा है सभी को अच्छे से, मजा आ रही है, मजा आएगी, ठीक है। इसी तरीके की आपको स्लाइड मिलेगी। फिर मैंने कहा कि एक्रीमोनियस रिलेशंस, एक्रीमोनियस रिलेशन बन गए आप में और आपके भाई बहन में, क्या हो गए, एक्रीमोनियस रिलेशन बन गया। ये देखो दोनों क्या हो गए, दोनों दुखी दिख रहे हैं ना, ये देखो बेचारा लड्डू कितना दुखी दिख रहा है, तो ये देखो बिल्कुल बोल रही है। तो यहाँ पे हो गया एक्रीमोनियस रिलेशनशिप बन गए हैं, मतलब कि कड़वे संबंध बन गए हैं। स्टिंगिंग जिसको बोलते हो, स्टिंगिंग, कॉस्टिक, कॉस्टिक सोडा आता है ना, बिटर, गॉल, गॉल बिटरनेस, एक्रीमोनियस, ये सारी इसकी मीनिंग्स होती हैं। कड़वे संबंध, कटु संबंध, ठीक है, कैसे संबंध बन गए हैं, कटु संबंध, एक्रीमोनियस रिलेशन, ये आपके निमोनिक्स ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, ऐसे याद रखना है आपको पूरा, एक्रीमोनियस रिलेशन, कड़वे संबंध। नेक्स्ट चलते हैं एनोमली। एनोमली क्या होता है भाई, एनोमली द वे, एनोमली द वे, रास्ते से भटक जाना। जैसे ये देखो, ये आपकी लाइन इसमें दिखाई गई है, ये रास्ते से ऐसे 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 स्टार जा रहे थे, और ये वाला स्टार देखो क्या हो गया, एनोमलस हो गया, एनोमली हो गया। एनोमली हो गया मतलब दूर चला गया, मतलब कि रास्ते से, ये वाले रास्ते पे जा रहा था और इससे क्या हो गया, इससे देखो भटक गया ये, तो इसी को बोलते हैं एनोमली द वे। एनोमली द वे मतलब कि रास्ते से, मार्ग से भटक जाना, इसको बोलते हैं हम लोग इरेगुलरिटी हो जाना, ठीक है, इरेगुलरिटी हो जाना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। यार मैंने कहा आप लोग सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हो, तो क्या करने जा रहे हो,
एप्टीट्यूड टेस्ट देने जा रहे हो, एप्टीट्यूड टेस्ट देने जा रहे हो, मतलब कि दक्षता परीक्षण देने जा रहे हो। कैसा परीक्षण? दक्षता परीक्षण देने जा रहे हो, राइट। इसकी मीनिंग क्या होती है? मीनिंग होती है फिटनेस टेस्ट, टैलेंट, फ्लेयर, एड्रॉइट, स्किलफुल, डेक्स्ट्रस, ये सब इसकी मीनिंग होती है। डेक्स्ट्रस मतलब होता है दक्ष, स्किलफुल, एड्रॉइट, ठीक है। अच्छा, डेक्स्ट्रस के आगे अगर एम बी जोड़ दें हम लोग, डेक्स्ट्रस के आगे अगर एम बी जोड़ दें, एम बी ये आपका रूट वर्ड है, तो एम बी का मतलब होता है बोथ, बोथ। इसका मतलब क्या हो गया? एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से ईजिली वर्क कर ले, एम्बीडेक्स्ट्रस कहलाता है वो, आसानी से वर्क कर ले, दोनों हाथों से दक्ष हो। ये देखो एप्टीट्यूड, आप एप्टीट्यूड टेस्ट आपका लिया जाता है किसी भी एग्जाम का, जैसे कि इसमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड दिया गया, वर्बल रीजनिंग दी गई, नॉन वर्बल एप्टीट्यूड दिया गया, तो ये क्या होता है? दक्षता परीक्षण ली जा रही है। तो कैसे याद करोगे? एप्टीट्यूड टेस्ट, दक्षता परीक्षण। फिर एलिमनी, एलिमनी क्या होता है भाई? एलिमनी क्या होता है? एलिमनी होता है पेमेंट टू डाइवोर्स वाइफ। जी हाँ, पेमेंट टू डाइवोर्स वाइफ, ठीक है। पत्नी को दिया जाने वाला धन, लेकिन आफ्टर डाइवोर्स, ठीक है, आफ्टर डाइवोर्स, मतलब डाइवोर्स के समय, डाइवोर्स के बाद पत्नी को दिया जाने वाला धन जो होता है वो होता है एलिमनी। एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ही खूबसूरत सा तरीका, देखो यहाँ पे मनी में MONEY नहीं है, ई इसमें नहीं होता है, ई इसमें नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और मीनिंग होती है पिन मनी। क्या होता है? पिन मनी, ठीक है। यहाँ पे एक और मीनिंग होती है पिन मनी। पिन मनी का मतलब होता है पत्नी को दिया जाने वाला घर खर्च या फिर रोज का खर्च, पेमेंट गिवन टू वाइफ फॉर डेली वेजेस, या फिर उसके पर्सनल यूज के लिए जो दिया जाए, उसको बोलते हैं पिन मनी। और इस वाले पिन मनी में आपका ई होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये देखो एलिमनी यहाँ पे दिया जा रहा है कोर्ट में। कोर्ट में क्या है? ये देखो डाइवोर्स हो गया है, प्लेंटिफ इसने याचिका दायर की इसकी पत्नी ने, है ना। और ये इसका बच्चा देखो रो रहा है, यहाँ पे बना दिया गया कितना अच्छा सा। ये देखो ब्रेकअप टाइप का हो गया यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है? हस्बैंड जो है एज एन एलिमनी इसको देगा। क्या देगा? एलिमनी, क्योंकि इसका क्या हो गया है? इसका जो है डाइवोर्स हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं एटोन, एटोन फॉर डैमेज। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एटोन फॉर डैमेज, एटोन फॉर डैमेज, ऐसे ही ध्यान रखना है। एटोन फॉर डैमेज मतलब टोन उठाना, टोन का मतलब आवाज़ उठाना डैमेज के लिए। डैमेज कैसे होगा? ये देखो एक गाड़ी से जा रहे थे आप बाइक से, और यहाँ पे ये जो कार है इसने टक्कर मार दी, तो आप क्या करोगे? टोन उठाओगे कि भाई जो भी मेरा नुकसान हुआ है, जो भी डैमेज हुआ है, उसका क्या करो? मेक अमेंड्स करो, उसका हर्जाना दो, उसका कंपेंसेशन भरो, एक्सपिएट करो, मतलब कि हर्जाना देना। क्या? हर्जाना देना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एटोन फॉर डैमेज, हर्जाना देने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं एम्बिगुअस वर्ड्स, एम्बिगुअस वर्ड्स और एम्बीवैलेंट फीलिंग। देखो एम्बिगुअस वर्ड्स याद करोगे, एम्बिगुअस वर्ड्स क्या होते हैं? एम्बिगुअस वर्ड्स होते हैं दुविधापूर्ण। देखो जैसे ये लड़की है ना, ये कह रही, मतलब सोच रही है चीप, फास्ट, लॉन्ग लास्टिंग, ये क्या असमंजस में लग रही है ना, असमंजस में मतलब कि अभियांश में लग रही है, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे एम्बिगुअस वर्ड। जब आप बहुत सारी मीनिंग्स याद कर लोगे तो आपके भी दिमाग में कभी ना कभी ऐसा होगा कि यार इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। तो एम्बिगुअस वर्ड्स होता है दुविधापूर्ण शब्द। कैसे? दुविधापूर्ण शब्द, ठीक है। फीलिंग क्यों लिखा है? फीलिंग लिखा हुआ है एम्बीवैलेंट होता है फीलिंग। क्या होता है भाई? एम्बीवैलेंट, एम्बीवैलेंट फीलिंग। एम्बीवैलेंट का मतलब क्या होता है? एम्बीवैलेंट लगाते हैं हम लोग फीलिंग के लिए। कैसे? एम्बीवैलेंट लगाते हैं हम लोग फीलिंग के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है और आपके यहाँ कोई भी, मतलब कोई भी किसी दोस्त की शादी है, लेकिन ठंडी उस दिन बहुत ज़्यादा है, तो आप दुविधा में पड़ गए, यार मुझे रसगुल्ले खाने जाने चाहिए कि नहीं खाने जाने चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एम्बीवैलेंट, एम्बीवैलेंट फीलिंग, ठीक है, दुविधापूर्ण फीलिंग। तो फीलिंग के लिए ये अलग अलग क्यों बताते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो फिलर्स होते हैं उसमें अलग अलग आता है। जैसे ये सेंटेंस आ गया फीलिंग के लिए, तो वहाँ पे एम्बिगुअस नहीं लगाओगे आप। वर्ड्स के लिए आया, शब्दों के लिए आया, तो वहाँ पे एम्बिगुअस लगा दोगे, ठीक है। इस वजह से ये सब अलग अलग बताए जाते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देख सकते हो एब्जर्व फॉर बैड हैबिट्स, एब्जर्व फॉर बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स के लिए क्या? बुरे कार्यों के लिए ऑब्जर्व करना, मतलब कि छोड़ना। बुरे कार्यों को क्या करना? छोड़ना, एबंडन करना। देखो ये क्या है? ये यहाँ पे देखो एबंडन, एबंडन कर रहा है, छोड़ रहा है। बैड हैबिट्स के बाद में यहाँ पे कटा हुआ है, कट लगा हुआ है, कट लगा हुआ है, मतलब कि बैड हैबिट्स को क्या करना? त्यागना। तो एब्जर्व द बैड हैबिट्स,
मीन्स हो गया त्यागना, छोड़ना, गिव अप करना जिसको बोलते हो। क्या बोलते हो? जिसको बोलते हो गिव अप करना। एबंडन, रिनाउंस करना, गिव अप करना। अलूफ फ्रॉम, अलूफ फ्रॉम का मतलब होता है दूर रहना, अलूफ के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज होता है। तो अबजेक्ट द बैड हैबिट्स, ऐसे आप करोगे त्यागना। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट चलते हैं। एडजर, एडजर द टीचर। मैंने कहा एडजर द टीचर, टीचर से क्या करते हो कि टीचर प्लीज ऐसे करके ना, जैसे ये हाथ बना हुआ है, एडजर द टीचर, टीचर से कहते हो प्लीज सर मुझे 2 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, ऐसे करके कहते हो ना। तो वही हो गया एडजर द टीचर, टीचर से क्या करना, रिक्वेस्ट करना, मतलब कि प्रार्थना करना, एक तरीके से क्या करना, प्रार्थना करना। ठीक है, बहुत बेहतरीन ढंग से ऐसे ही याद हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद रिवाइज भी एक बार करेंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं एलेग। मैंने कहा यार एलेग बाई द एनिमी, एलेग बाई द एनिमी, शत्रु के द्वारा क्या लगाना, आरोप लगाना, शत्रु के द्वारा ब्लेम करना। ये देखो, ये एक पर्सन बना हुआ है और एक व्यक्ति ये बना हुआ है, इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, आरोपित किया जा रहा है, ऐसे करके आरोप लगाया जा रहा है, ब्लेम किया जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है। चार्ज विदाउट प्रूफ, आरोप क्या होता है, बिना प्रूफ के चार्ज करना, चार्ज लगाना, मतलब कि आरोप लगाना। तो एलेग बाई द एनिमी इट मीन्स हो गया आरोपित करना है, फिर आरोप लगाना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद एक्मे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक्मे, एक्मे क्या होता है, एक्मे, पीक, पिनेकल, एपेक्स, ये बहुत सारी जितनी भी कोचिंग के नाम आप देखते हो, जैसे जेनिथ कोचिंग, जेनिथ पॉइंट है ना, क्रीस्ट, समिट, सुप्रीम, पिनेकल पॉइंट, सुना है ना। तो ये सब इसी की मीनिंग है, ये सब क्या है, एक्मे की मीनिंग है। एक्मे, टॉप, पीक, पिनेकल, एपेक्स, जेनिथ, क्रीस्ट, समिट, सुप्रीम। ठीक है, सुना है ना। तो ये सब किसकी, इसी की मीनिंग है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हाईएस्ट पॉइंट, क्या हाईएस्ट पॉइंट, उच्चतम बिंदु। देखो ये पहाड़ पे क्या है, झंडा इसमें सबसे ऊंचे बिंदु पे लगा हुआ है, सबसे उच्चतम बिंदु पे लगा हुआ है, देख रहे हो ना, सबसे उच्चतम बिंदु पे लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका देखो ये बना हुआ है हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या होता है, इसका एंटोनिम होता है लोअर पॉइंट। लोअर पॉइंट का मतलब निम्नतम बिंदु, निम्नतम बिंदु बिल्कुल, है ना। तो इसको लोअर पॉइंट कह सकते हो, ये यहाँ पे लिख सकते हो लोअर पॉइंट, या फिर क्या कह सकते हो, या फिर कह सकते हो बैथोस और नादिर। बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट नादिर है, बैथोस। चलो इतना ही, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं यहाँ तक, क्योंकि ये पहली क्लास थी तो आप लोग बोर ना हो। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। खैर एक बार रिवीजन करते हैं, रिवीजन इज की टू सक्सेस। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से पूरा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट में, और कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में लिख करके। लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई हो जाने चाहिए। बहुत बेहतरीन ये स्लाइड बनी हुई है, इस तरीके से आपको कहीं मिलना नहीं है, और ये पूरी मैं इसी तरीके से लर्न करा दूंगा आपको। ये लेके चल रहा हूँ मैं टारगेट लगभग 1 महीने का, मान के चलो 30 डेज़ का। 30 डेज़ मैंने मैक्सिमम बताया है, ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा, लगभग 25 में भी खत्म हो सकता है। ठीक है, तो चलो, एडामेंट बॉय जिद्दी लड़का, एडामेंट बॉय जिद्दी लड़का। एडवर्स वेदर, विपरीत मौसम, एडवर्स वेदर विपरीत मौसम। अफेक्टेड, अफेक्टेड नेचर या अफेक्टेड मैनर, दिखावटी मैनर। एले द फियर, डर को शांत करना। पैसिफाई द मोह, उग्र भीड़ को शांत करना। क्वेंच द थ्रस्ट, इसका मतलब प्यास बुझाना। मॉलिफाई द चाइल्ड, बच्चे को शांत करना। डाउस द फायर, आग बुझाना। एक्सटिंग्विश द फायर, आग बुझाना। एकॉर्ड एमंग फैमिली मेम्बर्स, मैंने कहा जब एकॉर्ड हो जाएगी तभी जा पाओगे, सहमति बन जाना। एडल्टरेट, मिल्क पी लिया यार, मिलावटी दूध पी लिया है। एजल्टी इन ब्रेन, मन की चंचलता। एडमोनिश द बॉय, ये नॉटी बॉय, नॉटी बॉय को क्या करना, डांटना फटकारना। वार्न, रिप्रूव, रिप्रूव करना। एसवेज द फेल्ड पर्सन, फेल्ड पर्सन को सांत्वना देना। फिर है एलिविएट द पेन, डिस्प्रिन एलिविएट द पेन, डिस्प्रिन क्या करती है, दर्द को कम कर देती है। मैंने कहा यार आल्टर नेचर है आप लोगों का, परोपकारी नेचर है। अमास द मनी, धन को इकट्ठा करना, जितना भी मास है वो अमास करने में जुटा हुआ है। एक्रीमोनियस रिलेशनशिप बन गए हैं, मतलब कड़वे संबंध बन गए हैं। एनोमली द वे, मार्ग से भटक जाना, वो स्टार मार्ग से भटक गया था ना, इरेगुलर हो गया था। एप्टीट्यूड टेस्ट देने जा रहे हो, दक्षता परीक्षण देने जा रहे हो। ठीक है, एलिमनी द एलिमनी, एलिमनी होता है पत्नी को दिया जाने वाला हर्जाना, जो बोलते हैं धन आफ्टर डाइवोर्स। पिन मनी होता है जो कि डेली वेजेस के लिए पत्नी को दिया जाए। एटोन फॉर डैमेज, टोन उठा रहा मतलब हर्जाना देना, हर्जाना मांग रहे हो। एम्बिगुअस वर्ड्स, दुविधापूर्ण वर्ड्स। एम्बिवेलेंट फीलिंग, दुविधापूर्ण फीलिंग। एब्जर द बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स को त्यागना, गिव अप करना। एडजर द टीचर, टीचर से प्रार्थना करना। एलेक्ट बाई द एनिमी, शत्रु के द्वारा आरोप लगाना। ठीक है, एक्मे, एक्मे का टॉप, पीक, पिनेकल।
जेनिथ, क्रिस्ट, समिट, सुप्रीम, ये सारे होते हैं। ठीक है, तो भाई आज की ये फर्स्ट क्लास थी, इतना ही रखते हैं इसमें। लेकिन आप लोगों का एक उत्तरदायित्व तो ये भी है ना, ये धर्म है, आप लोगों का कर्म है, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और भाई शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जितने ग्रुप में करोगे उतनी हेल्प मिलेगी। चाहे एसएससी हो, बैंक हो, कोई भी आपका टीचिंग एग्ज़ाम्स हो या डिफेंस एग्ज़ाम हो, सब में इंग्लिश पूछी जाती है। तो यहाँ पे करोगे तो सभी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा एक वो कैब का कलेक्शन मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, और इसको मैं बहुत जल्द ए टू जेड पूरा ख़त्म करने वाला हूँ वैसे ही। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, और अन अकेडमी पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं आप। चले गैस, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कल के वीडियो में। थैंक यू।